ब्लैक और व्हाइट में सिविक आरएस बहुत ज्यादा कॉमन होती है, बट सिल्वर में इसकी एक बड़ी फिट लुक आती है। यह सिविक आरएस 2022 मॉडल। सिल्वर कलर में ये गाड़ी काफी यूनिक है और मोस्टली गाड़ियां ब्लैक व्हाइट में ही फिर रही होती हैं रोड पे, तो ये देखने में बड़ी फिट लगती है। और इसमें जो कंट्रास्ट वाले पार्ट्स हैं सिविक आरएस के वो सारे विजिबल होते हैं, जैसे कि रिम, डक्टेड स्पॉइलर, डोर हैंडल वगैरह और साइड मिरर भी। और बाय द वे सिविक की 11th जनरेशन है जो कि 2022 में आई थी। 22 में सिविक एक्सपी आ रही थी और ये गाड़ी भी, और ये इसका प्री फेसलिफ्ट वर्जन है। इसमें कुछ चीजें बेहतर थी, जैसे कि इसमें फॉग लैंप आते हैं। अभी इस गाड़ी को फेसलिफ्ट कर दिया गया है और सिर्फ फॉग लैंप निकाल दिए गए हैं, तो बेसिकली यू आर पेइंग मोर फॉर लेस। इसमें यहाँ पे ये प्रॉपर बल्ब वगैरह दिए गए हैं। अब होंडा ने कॉस्ट कटिंग कर दिया है, यहाँ से साल मैकेनिज्म भी निकाल दिया और सिर्फ एक छोटा सा डक दे दिया है, लेकिन मोर और लेस लुक्स के लिहाज से फेसलिफ्ट वाली सिविक भी सेम है। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी भी अभी भी एक अच्छा ऑप्शन है। यूजुअली फेसलिफ्ट में गाड़ी की लुक बहुत सारा डिफरेंट कर दी जाती है और फिर बंदे को अपग्रेड करना वर्थ इट लगता है, बट इस केस में ऐसा नहीं है। आप ये लें कि नई वाली लें, 19-20 का फर्क है। फ्रंट इसका मोर और लेस काफी सिंपल सा ही है। इसमें एक चीज डिफरेंट आती है ओरियल में और इस गाड़ी में, और वो है इस गाड़ी की हेडलाइट्स। हेडलाइट आरएस में ये एलईडी वाली आती है, जो कि ओरियल ऑफर करती है प्रोजेक्शन लैंप। ये मेरे ख्याल से बड़ी वियर्ड चीज है क्योंकि उसमें लाइट येलो आती है। इससे काफी सस्ती गाड़ियां भी अब एलईडी या बायदोनों प्रोजेक्शन लैंप ऑफर कर रही हैं, लेकिन नई वाली ओरियल आज तक हैलोजन ऑफर कर रही है। पाकिस्तान में कॉस्ट कटिंग पीक पे होती है इन गाड़ियों में। बाकी यहाँ पे आरएस वगैरह की बजटिंग दी गई है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल सा है। फीचर्स अब इस गाड़ी में बहुत इंप्रूव कर दिए गए हैं। इसमें एक तो होंडा सेंसिंग आता है, रडार जो कि क्रूज कंट्रोल वगैरह को एडप्टिव कर देता है, और इसके अलावा इसमें हेडलाइट्स भी ऑटोमेटिक है, वाइपर्स भी रेन सेंसिंग है। और साइज के लिहाज से ये गाड़ी अब तक की सबसे बड़ी सिविक है। सिविक में वैसे हैचबैक्स भी आती हैं, बट पाकिस्तान में सेडान ही ऑफर हो रही है, और फीचर्स के लिहाज से इंटरनेशनल सिविक के आसपास ही होती हैं। ये मेरे ख्याल से फिट चीज है। फिर आरएस में जो चीजें डिफरेंट हैं वो है इस गाड़ी के रिम। ये होते हैं मैट में। ये गाड़ी असल में 3 टोन में आती है, मैट, सिंपल ग्लॉस ब्लैक और इसके अलावा बॉडी का जो कलर होता है। ब्लैक वाली गाड़ी में ये सारी चीजें छुप जाती हैं, तो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप सिविक लें आरएस तो आप किसी और कलर में लें ताकि इसके जो शशके हैं वो आपको नजर आए। फिर इसमें रिम आते हैं 17 इंच के। टायर साइज भी इसमें डिसेंट होता है, 215 का। आरएस के बारे में एक और मजे की चीज है, वो ये है कि इसमें विंडोज आप रिमोट से रोल डाउन कर सकते हैं, लाइक दिस। ये चीज सिविक ओरियल में भी आती है। इसकी सनरूफ भी ओपन हो जाएगी, लेकिन ओरियल में विंडोज बंद नहीं होती रिमोट से। इसमें आप रिमोट पे लॉक को दबा के रखने के बाद विंडोज को रोल अप भी कर सकते हैं। सनरूफ इसकी बंद हो जाएगी। ओरियल में आपको अंदर बैठ के हर चीज अलग से बंद करनी पड़ेगी। फिर साइड मिरर्स में रिट्रैक्टेबल आते हैं। और आरएस के बारे में एक और चीज में देखी ये है कि ये गाड़ी फ्रंट डोर्स में एम्बिएंट लाइटिंग ऑफर करती है, बट इसके रेयर डोर्स में एम्बिएंट लाइटिंग नहीं दी गई। यहाँ पे होंडा ने चीप आउट किया है। एंट्री और एग्जिट इस गाड़ी में थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि काफी लो होती है। ग्रैंडे में बैठना निकलना आसान है, और इसका जो फ्यूल टैंक है ये बटन से ओपन होता है इस तरह से। बट इसकी जो मोटर है ये भी कुछ टाइम बाद खराब हो जाती है। कोई बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, बट ये एक सिविक का नॉन फॉल्ट है। अगर ये खराब हो जाए तो इसको अनलॉक करने के लिए डिग्गी में एक फिजिकल रिलीज भी दिया गया होता है। मोस्टली लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। बाकी इसमें फिर ये जो शार्क फिन एंटीना है ये भी ब्लैक में आता है, और इसका जो ये डक्टेड स्पॉइलर है ये भी ब्लैक आता है उसी के साथ मैचिंग। फिर इसकी ट्रंक कैपेसिटी वगैरह भी डिसेंट है। यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रंक भी इसकी इलेक्ट्रॉनिकली ओपन होती है। और एक चीज इस गाड़ी में कम है वो ये है कि इसके रेयर बेंचेस जो हैं ये 60-40 के स्प्लिट के साथ नहीं है। ग्रैंडे में भी फोल्डेबल आते हैं, इलेंट्रा के भी फोल्डेबल आते हैं, बट इसके फिक्स हैं। अगर ये फोल्ड होते तो मेरे ख्याल से बहुत यूजफुल होता। लेकिन इसमें फिर एक और फिट चीज है वो ये है कि ये गाड़ी अभी तक स्पेयर व्हील ऑफर कर रही है। मोस्टली गाड़ियों से ये निकाल दिए जाते हैं, बट इसमें अभी भी आ रहा है। फिर आरएस में बैक पे डुअल एग्जॉस्ट आते हैं, ये दोनों ही फंक्शनल हैं। फेसलिफ्ट वाली गाड़ी में एक चीज और चेंज की गई है बैक पे, वो है इस गाड़ी की टेल लाइट्स। उनका डिजाइन तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, लेकिन इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पे क्रोम दिया गया है। फेसलिफ्ट में क्रोम निकाल दिया गया है, उसकी लाइट बहुत ज्यादा अंदर से डार्क फील होती है। और 22 में जब ये गाड़ी पाकिस्तान में आई थी तो उसने इंटीरियर के लिहाज से सही पैसे पूरे किए थे। सिविक एक्स का इंटीरियर भी बहुत ज्यादा मजे का नहीं था, वो बिल्कुल बेसिक सा था, बट इसमें हर चीज थोड़ी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक कर दी गई। स्पेशली एयरवेंट्स की जो ग्रिल है ये हेक्सागोनल पैटर्न में दी गई है, और ये पूरी मैश कंटिन्यू करती है इसके ऊपर। इसके जो एयरवेंट्स हैं ये भी अंदर छुपा के दिए गए हैं, जो कि इसकी लुक्स को बहुत बेहतर बना रहे हैं। और सारी नई गाड़ियों की तरह इसका जो मल्टीमीडिया है ये भी फ्लोटिंग शेप में दे दिया गया था, यानी कि डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकल रहा है। फिर इस टाइम पे तो इसमें सिर्फ एक कलर टोन ऑफर हो रही थी ये वाली, लेकिन अब इसमें एक और कलर टोन भी ऑफर कर दी गई है, बरगंडी वाली। टोटल अब इसमें 3 रूम आते हैं, एक बेज में, एक ऑल ब्लैक और फिर एक बरगंडी वाला। बरगंडी वाली कार में रूफ भी ब्लैक होती है और उसकी सबसे ज्यादा फिट लुक आती है, बट इसका भी एक अपना ही लुक है। फीचर्स के लिहाज से फेसलिफ्ट में एक चीज एक्स्ट्रा कर दी गई है, और वो है वायरलेस चार्जर। ये गाड़ी वायरलेस चार्जर ऑफर नहीं करती, यहाँ पे एक ड्रॉट दी गई है। नई वाली गाड़ी में यहाँ पे वायरलेस चार्जर आ गया है। और बाकी जहाँ तक 12 फीचर्स की, तो लोग एक चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें आ जाएगी, और वो है इलेक्ट्रॉनिक सीट्स, वो नहीं दी गई। और दूसरी चीज है पार्किंग सेंसर्स, वो भी इसमें नहीं दिए गए। अगर ये 2 चीजें होती तो फिर ये गाड़ी बेस्ट ऑप्शन होती, बट ये नहीं है। इलेंट्रा ऑफर कर रही है। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन आता है, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए अलग अलग जोन दी गई है। और आरएस में जो इसके साइड मिरर है ये भी हीटेड आते हैं। फिर इसमें जो ये डिस्प्ले है ये भी डिजिटल है, ऑडी वगैरह की तरह। बाकी फिर ये वाला जो पूरा एरिया है
ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। अब सिविक में मैनुअल वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया, अब सिर्फ PRND आता है। यहाँ पे 1 2 3 या लोड निकाल दिया गया है। अब ये गाड़ी पैडल शिफ्टर ऑफर करती है। स्टीयरिंग से आप इसके गियर्स को अप डाउन कर सकते हैं और इसके अलावा फिर अब इसमें ड्राइव मोड्स भी आते हैं जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला पैनल इसका कुछ हद तक सोनाटा से इंस्पायर्ड लगता है, उसमें भी ऐसे ही सेम ड्राइव मोड सिलेक्टर आता है। पार्किंग ब्रेक इसकी इलेक्ट्रॉनिक है। सेंटर कंसोल के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है और ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है ऑब्वियसली, क्योंकि ये RS है। स्टीयरिंग व्हील इसमें पूरा लेदर स्टिच्ड आता है और RS में इसके अंदर ये रेड कलर की स्टिचिंग कंटिन्यू की गई है जो कि इसकी लुक को थोड़ा स्पोर्टियर बनाती है। फिर इसमें ये मल्टीमीडिया कंट्रोल दिए गए हैं। क्रूज कंट्रोल इसका एडेप्टिव है। हेडलाइट इसकी ऑटोमेटिक है और वाइपर भी इसके रेन सेंसिंग है। मीटर इसका पार्शियल स्क्रीन है और पार्शियल एनालॉग है और इसकी स्पीड लिमिट 260 तक है। फिर इसमें जो ये वाला एरिया है इसको आप काफी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ड्राइव मोड चेंज करने के साथ साथ इसका डिस्प्ले भी चेंज होता है इस तरह से। और पैडल RS के एल्यूमिनियम की फिनिश में आते हैं, ये भी लुक के लिहाज से बेहतर लग रहे हैं। फिर इसमें यहाँ पे एम्बी लाइटिंग भी कंटिन्यू करती है और सेम एम्बी लाइटिंग यहाँ पे भी दी गई है। डोर पैनल भी इसके ऑल ब्लैक हैं। आर्मरेस्ट वाले एरिया पर लेदर दिया गया है। विंडोज की चारों ही सिंगल टैप वाली हैं और साइड में भी रिट्रैक्टेबल है ऑब्वियसली। बैक पे इसमें कंफर्टेबली 2 ही लोग बैठ सकते हैं। 3 लोग आना चाहें तो आ जाएंगे, लेकिन फिर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। ग्रैंड यहाँ पे ज्यादा स्पेशियस है, लेकिन फीचर्स यहाँ ज्यादा फिट दिए गए हैं। रेयर पैसेंजर्स के इसमें एयरबैंड्स तो आते ही हैं सेंटर में भी, प्लस पाँव पे भी ऑफर करती है। फिर यहाँ पे सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं। प्लस यहाँ 2 कप होल्डर्स भी आते हैं और इस पर रेयर पैसेंजर्स के लिए भाई ये सीट बेल्ट ISP पोर्ट्स वगैरह तो हैं ही, लेकिन एक चीज कम है वो है पावर आउटलेट। फेसलिफ्ट के बाद यहाँ पावर आउटलेट्स भी दे दिए गए हैं। अभी नई वाली सिविक सिर्फ एक इंजन ऑफर करती है, 15 cc टर्बोचार्ज पेट्रोल, लेकिन इसके परफॉर्मेंस फिगर्स का फर्क है। ये इंजन फ्लैगशिप है और ये 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और सेम यही इंजन आता था पहले वाली सिविक RS टर्बो में भी। लेकिन पहले वाली जो RS टर्बो थी सिविक X में, उस पे यहाँ पे अर्थ ड्रीम्स का बैच दिया होता था, इससे वो बैच निकाल दिया गया है। आई एम श्योर कि यहाँ भी होंडा ने चीप आउट किया है। इसमें जो इंसुलेशन है ये ना होने के बराबर है। इसके जो फेंडर्स हैं, शॉक्स हैं, रेडिएटर, हर चीज फुल्ली एक्सपोज है, कोई यहाँ पे कवरिंग वगैरह नहीं दी गई। इवन सिविक X में भी यहाँ पे पूरा एक कवर आता था, बट इससे वो भी निकाल दिया गया है। आई एम नॉट श्योर व्हाई, लेकिन 178 हॉर्स पावर इस कैटेगरी के लिहाज से काफी डिसेंट फिगर है। ये सारी पावर जाती है फ्रंट व्हील्स पे, तो ये व्हील स्पिन वगैरह काफी करती है, बट इसके लिए इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी दे दिया गया है, तो इसकी राइड वगैरह ओवरऑल ठीक है, डिसेंट है। ग्रैंडिस की गाड़ी थोड़ी हार्श फील होती है खड्डों वगैरह पे, क्योंकि सस्पेंशन इसमें हार्ड आता है, लेकिन इसी वजह से इसकी राइड क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा बेहतर है। ट्रांसमिशन इसमें LLCVT आती है, इसमें जो ओरियल है उसमें ट्रांसमिशन आती है MCVT और वो गाड़ी 127 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। तो ओरियल और इसमें परफॉर्मेंस का बहुत फर्क है, प्राइस का भी थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप अपग्रेड करते हैं तो ये टोटली वर्थ इट होगा। बाकी इसके पार्ट्स आपको पाकिस्तान में इजीली मिल जाएंगे। ये इंजन 15 cc है सिर्फ, तो इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी और बोनट में प्रॉपर इंस्टॉलेशन वगैरह भी दी गई है। लेकिन 1 करोड़ रुपए के प्राइस टैग पे ये गाड़ी अब ब्रांड न्यू आ रही है, बट स्टिल इसका बोनट ये स्टैंड से ओपन होता है। ये 22 मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, 95K ड्रिवन है और इसकी डिमांड है 79 लाख रुपीज। ये सारे मोड स्पोर्ट के पास अवेलेबल है और इसके अलावा हमारे पास ब्लैक में, व्हाइट में और ब्रांड न्यू ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आपने इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोड स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं तो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna